अभी अशीफ साहब आए हुए थे जो यूनान में ही सारी तालीम हुई है, उनके वालिद का इंतकाल भी यूनान में हो। पहला इमाम बाड़ा उनके वालिद रिजवी साहब ने बनाया और उनकी दावत पर यूनान के दारुल हुकूमत, ग्रीस कहते हैं अंग्रेज़ी में यूनान को, उसके दारुल हुकूमत का नाम एथेंस है। जब आप उर्दू में लिखेंगे अलिफ ये ते ये दो चश्मी है जे नून बीच में, ये दारुल हुकूमत है, पहाड़ी इलाका है, जहाज उतरता है दारुल हुकूमत में। अज़ादारों ने कहा हम इमाम बाड़ा बनाएंगे गुलजार ज़ैनब के नाम से, यूनान के। याद रखिएगा, यही बातें बताने की हैं बारीक। 3 फ़िरक़े हैं ईसाइयों के, रोमन, कैथोलिक। सबसे गाढ़ा कट्टर फ़िरक़ा उनका जो है ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई में है, मुसलमानों के नाम से जलते हैं। तुर्की ने कब्ज़ा किया था यूनान पर तो मस्जिदें बनाई थीं, उन्होंने तमाम मस्जिदों को म्यूज़ियम बना दिया। उनका यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। जब 2005 में सबसे बड़ा जो खेल क्रिकेट का सालाना मेला होता है वो 2005 में यूनान के हिस्से में आया। सऊदी अरब के शेख वहाँ उतरे, उन्होंने हुकूमत से कहा हम एयरपोर्ट के पास मस्जिद बनाएंगे। उनका नहीं बन सकती, हमारे कानून में नहीं है, नहीं बनने देंगे। अब ये याद रखिएगा, ये काम उस वक्त हो रहा है, मैच हो रहा है वहाँ, और दरख्वास्त गई कि मस्जिद बनाएंगे। उस वक्त ज़ैनबिया इमाम बाड़ा गुलजार ज़ैनब बना हुआ था, सड़क पे जुलूस और अलम निकल रहा था। मैं पढ़ के उसी साल वहाँ मजलिस हज़रत ज़ैनब की यूनान में आया। पूरा टीवी यूनान का आशूर के जुलूस को यूनान दिखाता है। एक तरफ हुसैन की अज़ादारी दिखा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है मस्जिद नहीं बन सकती। अब समझने की कोशिश कीजिए। सारे फ़िरक़े आबाद हैं यूनान में, पंजाब के बहुत लोग हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। जोर तो देते रहे सारे ममालिक, जब हुकूमती सतह पर यूनान से कहा जाए कि मस्जिद बनाओ, वजह पूछी गई आप मस्जिद क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? कहने हमेशा मस्जिद से दहशतगर्द निकले हैं, इसलिए हम अपने यहाँ डरते हैं कि दहशतगर्दी न फैल जाए। जब बहुत ज़ोर डाला गया तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और वो सामने आई। यूनान वालों ने कहा कि हुकूमत मस्जिद बनाएगी। वह शानदार बड़ी मस्जिद बना के तैयार कर दी। अब वो ताला खुलेगा, इस साल मुहर्रम में मुसलमानों को दी जाएगी, दे दी गई होगी पहली मुहर्रम को। बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, नेट पे देखिए आप। लेकिन उन्होंने शर्त लगाई, कोई ट्रस्टी बाहर का नहीं होगा मुसलमान, हम हुकूमत ट्रस्टी हैं, हम इस मस्जिद को चलाएंगे, खर्चा देंगे, सब सफाई इसका खर्चा उठाएंगे, जितनी नमाजें होंगी, मुसल्ले, जो चीज़ आपको चाहिए सब हुकूमत देगी, हमारी निगरानी में ये मस्जिद रहेगी। हर फ़िरक़े से एक एक आदमी लेंगे और 10 आदमियों की कमेटी बनेगी जो अपनी अपनी कौम को यहाँ लाएगी, और किसी फ़िरक़े पर पाबंदी नहीं है। एक फ़िरक़ा दूसरे को ये ना कहे कि ये क्यों आ गया, चूँकि इतने हाल उन्होंने बना दिए हैं उसमें कि जो जहाँ चाहे खड़े होकर नमाज़ पढ़े। कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब अगर ये चीज़ नेट पे डालकर तुम नेपाल का मोजिज़ा बना दो तो कमबख्त हो तुम। आज मैंने मेट्रो टीवी की तकरीर जो आई उसमें भी रिकॉर्ड करा दिया था कि अहमकाना हरकतें ना करो। बहुत सब्जेक्ट हैं पढ़े हुए, हुसैन की अज़ादारी लाखों सफ़ों पर है, ये भी एक इल्म है। अगर ये मैं पढ़ूं और कोई आलिम ना पढ़ रहा हो तो कह दो ये कहाँ से पढ़ा हो, यहाँ कहाँ से पढ़ा। अरे जब अज़ादारी कोई पढ़ ही नहीं रहा और किसी को पता ही नहीं कि ये उलूम है तो उन्हें तो सब नया लगेगा। मैं तुम्हें बाखबर रख रहा हूं पूरे वर्ष से, अपने नौजवानों को। अब सुनिएगा, आखिरी जुमला जो सुनाना है यूनान की मस्जिद के बराए वो सुनिए उनका। लेकिन
एक शर्त हुकूमत की है, वो शर्त यह है कि ये मस्जिद सबकी है, मगर हफ्ते में 2 दिन ये मस्जिद सिर्फ शियों की रहेगी। वो चाहे मातम करे, ताबूत निकाले, आपको एतराज नहीं होना। यह है अज़ादारी की शान।